अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद और आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुआहदे पर, जो एक रोज पहले ही मुआहदा हो गया। तो इसकी क्या वजूहात रही? मुआहदा एक रोज पहले क्यों हो गया? क्या कोई अर्जेंसी थी, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी, या कोई आलमी उमूर का कोई दूसरा मामला था, दूसरा अहम मामला था? हम बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार सरदार मोहम्मद अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार। वालेकुम सलाम। जी सर, ये एक दिन पहले अगर एक ये मुआहदा हो गया, जब डेवलपमेंट हुई थी और पाकिस्तान को उसकी मेजबानी करनी थी, ना पाकिस्तान को मेजबानी करने का मौका मिला, ना वो उस मुकर्ररा वक्त पर ये मुआहदा हुआ। क्या वजह है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से वो हमारा खर्चा कराना मकसूद था। हमारी फॉरेन अफेयर्स की सेक्रेटरी और ये लोग सारे बेचारे गए थे, उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव जगह को वो किया था, लेकिन समहाउ इट डिडंट वर्क। एक्चुअली ये मुआहदे को साइन करने के लिए नहीं था, बल्कि मुआहदा तो ऑलरेडी साइन हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रंप साहब ने जो साइन किया है, उसने मैक्रोन ने उनको ले जा के जो उनका पैलेस है वर्सलीस, उसमें जाके साइन कराया उनसे। ये वो पैलेस है जहाँ जर्मनी ने सरेंडर किया था, और वो वायदा वर्सलीस जो फेमस या इनफेमस व्हाटएवर, जो जर्मनों के लिए बहुत ही शर्मनाक या शिकस्त का बायस बना हुआ था वो। और उसके नतीजे में बाद में कोई 20 साल के बाद वही जर्मनी दोबारा उसी तरह से आया, और ये इस तरह से। तो इसमें इसमें ये एक पहलू है कि ट्रंप ने जो है साइन वहाँ किया, ईरान के सदर ने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी अपनी जगहों पे किया है। और इसका जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली ये गुफ्तगू शुरू करने के लिए जो 60 दिन की मुद्दत मुकर्रर है, उस 60 दिन की मुद्दत को निगोशिएशन शुरू करने का या बातचीत फर्दर आगे बढ़ाने का ये सिलसिला शुरू हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ डिले हुआ है। मेरे ख्याल से सारी तरफ से ही डिले हुआ है, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इजराइल को थोड़ा टाइम करना था। मेरे ख्याल से वो रोज़ एक मुआहदा करता है लेबनान के साथ, दूसरे दिन हमला करता है। और मेरे ख्याल से जैसा कि हम पहले भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जो नेतन्याहू है वो इस मुआहदे के हक में नहीं है, ये इसको बहुत और डिले करना चाहता है। ही वांट्स टू स्क्रैच इट अप टू अक्टूबर में भी, और वो बिल्कुल इसके हक में नहीं है। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी ये है कि पूरा अमेरिका जो है वो ईरान अमेरिकन वार के सिलसिले में उसका नेगेटिव व्यू है, और प्राइसेस बहुत इन्फ्लेशन का और दूसरी चीज़ों का वो था। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसकी जल्दी थी सबको, पाकिस्तान को भी जल्दी थी, इन द सेंस कि पाकिस्तान हैज़ वर्क वेरी हार्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि इतने वारिंग किस्म के एक्सट्रीम पोजीशन से लोगों को टेबल पे बैठाना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। तो पाकिस्तान डिड वेल एक्चुअली अमन के लिए और रीजन के लिए। तो मेरे ख्याल से वो जो सूरत हाल है अमेरिका में भी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सिचुएशन को ठंडा करने के लिए भी बातचीत को थोड़ा मे भी डेफर किया हो। लेकिन बेसिकली मुझे ये लगता है कि इजराइल को टेम करना मकसूद था। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम सवाल है कि इंटरनेशनली ये मुआहदा हुआ, आप कह रहे हैं कि एक मैसेज भी जनरेट होता है। अगर ये जर्मनी जैसी सूरत हाल को, मतलब जाहिर है कि जर्मनी की एक तारीख है और उसने जो मुआहदा साइन किया था उसमें उसको हजीमत का सामना करना पड़ा था, तो इसमें ईरान को कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है क्या? नहीं, ईरान को क्या मैसेज देने? ईरान से तो देखो ट्रंप का ये बहुत अच्छी शराइत के ऊपर ये मायदा मुल्क के मामलात
दोनों के मामलात में मुदाखलत न करने का भी कमिटमेंट है। तो ईरान ने तो नहीं अमेरिका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना, ये अमेरिका ही कर रहा था, और हमला नहीं करेंगे सोवरेनिटी की। सो इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पेविंग द वे फॉर ए बिगर एग्रीमेंट। बिगर एग्रीमेंट तो बाद में होगा 60 दिन के अंदर, ये लेकिन ये 60 दिन के लिए है। और इसमें सबसे अहम जो अचीवमेंट है वो स्टेट ऑफ हरमुज़ का खुलना है। और इस बात का भी इम्कान है कि जैसे कि हिजबुल्ला और इज़राइल के दरमियान भी कोई मुफाहमत या कोई इस तरह का एग्रीमेंट की कोशिश मेरे ख्याल से हो रही होगी, या इज़राइल को कम से कम रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो अमेरिका दे गई। नहीं, आज तो हो गया ना एग्रीमेंट, हिजबुल्ला और इजराइल के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया ना सर, दोनों ने एग्री, इकोनॉमी को हिला के रख दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसमें क्या है कि भाई जीत गया, वो जीत गया, या ये जीत गया, कहने में क्या है। वो तो ट्रम्प रोज कहता है मैं जीत गया हूँ, हमने ईरान को बहुत वो किया, हमने बहुत ईरान का नुकसान किया, हमने उनको ये कर दिया, बट उनके पैसे वापस कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तासुर ये है, एक बात ये भी मीडिया में कही जा रही है कि ईरान में रिजिम चेंज अगरचे बज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन अमेरिका का हदफ यह था कि ईरान टोन डाउन करे, ईरान को अपने मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब ईरान की तरफ से ना तो फलस्तीन के हवाले से कोई बात हो रही है, अब इजराइल के हवाले से भी मामला ठंडा हो गया। तो इसका मतलब है कि रिजीम चेंज, यानी जो मकसद हासिल करना चाहते थे, खामनाई होते तो ये सब कुछ नहीं होता। अब खामनाई साहब नहीं है तो ये सब कुछ हो रहा है, तो रिजीम तो चेंज करने में कामयाब हो गया अमेरिका। जंग में रिजिम चेंज नहीं होते। अमेरिका और इजराइल का ये ख्याल था कि ईरान जो है वो हलवा है या वो वेनेजुएला है, इसको हम 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में इसको हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो हमारे घुटनों पे आएगा और हमसे माफ़ी मांगेगा और हमसे मुआवजा से। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तो ये बात है, अमेरिका का ये हदफ था कि जी जो बकौल उसके कि ये था कि जी हम इनका एटमी प्रोग्राम जो है डिस्टर्ब करेंगे। वो तो रोज़ ट्रम्प ये कहता है कि जी हमने वो सलाहियत ख़त्म कर दी है, लेकिन उनके पास 400 केजी जो है वो यूरेनियम अफजूदा यूरेनियम उनके पास मौजूद है। वो कहाँ है नहीं मालूम, अभी उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, मायना नहीं हुआ। मिसाइल को ख़त्म करने के सिलसिले में अमेरिका और इजराइल की जो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई है फर्दर गुफ्तगू के लिए, और जिसके लिए वहाँ स्विट्ज़रलैंड में जो है वो ये बुनियाद डाली जा रही थी। उसमें कोई डिले हो गया, लेकिन ये फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो असरात हैं इस मुआहदे के असरात अब वो आने लगे हैं, पाकिस्तान पर भी आ गए हैं। आपने देखा कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी एक कमी की गई है, अगरचे उस लेवल पर नहीं आए हैं जो उस लेवल पर ये जंग चले थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी कमी की गई है। 74 रुपए पेट्रोल पे कम किए गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये तो सही है। देखिए सारी दुनिया के लिए ये जो स्टेट ऑफ हरमुज का बंद होना, देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट ऑफ हरमुज को जो है वो बंद करने के लिए अमेरिकन जहाज आए, और वो जिस काम के लिए आए थे वो तो उनसे हुआ नहीं। वो वापस स्टेट की सूरत में अभी जो वापस आ रही हैं तो उससे थोड़ी बेहतरी आ रही है, और ये इसके इम्पैक्ट जो है वो अभी कैलकुलेट होंगे। देखिए $2 ट्रिलियन का ईरान का जो नुकसान है उसके मुकाबले में भरपाई वो करेंगे $300 बिलियन की, और ये जो 10-12 बिलियन उनका अमेरिका में फंसा हुआ है वो वापस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम भी लगेगा और इसमें कोशिश भी लगेगी। उसमें पाकिस्तान को भी बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, कतर को करने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें भी हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि ये जो तेल की कीमतों में कमी आई है और पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या, नुकसान में फ़ायदा हुआ है, वरना पाकिस्तान में तो तेल की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, उसमें लेवीज़ बढ़ा के तो वो पैसे कमा रही है हुकूमत पाकिस्तान आम आदमी के खर्चे पे। वो
मतलब आलमी सतह पर जो कसाद बाजारी हो गई थी वो भी अब बेहतर होगी, और कितना टाइम लगेगा आपके ख्याल? टाइम जो भी ये लगे उसमें, देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये स्टेट ऑफ हरमुज का खुलना, फिर जो ईरान के साथ जो फाइनल मायदे होने हैं, मेरे ख्याल से किसी लेवल पर इज़राइल के साथ भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ईरान को मे भी करनी पड़े, क्योंकि ईरान जो है वो होस्टाइल सिचुएशन में फर्दर तो रह नहीं सकता है। और इज़राइल अब ईरान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है कि वो हिजबुल्लाह को आर्म करना छोड़ देगा, किस हद तक कर सकेगा। अमेरिकन तो कहते हैं कि भाई हमने ईरान की जो ऑफेंसिव कैपेसिटी थी उसको बहुत रिड्यूस कर दिया है, बट ईरान इज ए रिच कंट्री, इट्स ए ओल्ड सिविलाइजेशन का ना, अभी मायदे में होगा ये सब। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि इस मायदे के बाद जो ईरान की करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यू थी कि उनको मतलब बहुत ज्यादा उनकी मईशत पे असर पड़ रहा था, उसमें कुछ बेहतरी आएगी? बिल्कुल, ईरान के देखो ना $12 बिलियन तो फौरी रिलीज हो जाएंगे इनके। नहीं, करेंसी की डिवैल्यूएशन अलग चीज है सर, वो तो आपको कर्जा मिल गया, लेकिन करेंसी अगर वहीं खड़ी है तो डॉलर जब आएगा ईरान में, मैं कई साल पहले 20 साल पहले गया था, 25 साल पहले, तो उस वक्त भी 3000 ओमान का एक डॉलर था, तो ओमान का 3000 ईरानियन रियाल का एक डॉलर था। तो वो लेकिन तो अब तो मिलियंस में है ना सर, अब तो मिलियंस में। वो सही है, वो देखिए ये चीज कायम रहेगी नहीं। ईरान इज अ रिच कंट्री। देखो ईरान के पास गैस है, ईरान के पास गैस का सबसे बड़ा जखीरा ईरान के पास है, वो बेचेगा ना, और अब पाबंदी खत्म हो गई है, तो अब इसलिए उसको आमदनी होगी। और ईरान, देखिए ईरान जो अपना नुकसान करता है ना, देखिए इन्होंने उनके पुल उड़ाए, इन्होंने 24 घंटे में पुल दोबारा बना दिए। तो ईरान इज अ वेरी एफिशिएंट कंट्री, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ये सही है बात के, भाई देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो दुनिया को कम से कम भी 10, 12, 15 साल लगे थे, और वो भी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन का एक बड़ा भारी प्रोग्राम बना था, जिससे सारे यूरोप को और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो ईरान के ऊपर भी इसका नुकसान हुआ है, इसके ऊपर भी नुकसान, इजराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल से अब ये जो जंग लड़ने के शौक थे, इसमें कुछ कमी आएगी, मेरे ख्याल से तो आएगी। अच्छा, $300 बिलियन तक रसाई ईरान को मिल जाएगी आपके शायद? 300 बिलियन उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको रीजन के कंट्रीज से आपको दिलवाऊंगा, तो वो एक दिन में तो नहीं मिलेंगे। $300 बिलियन काफी बड़ी रकम है नो, ये जो 25%, 30% ऑफ उसका फार्मूला ये है ना कि वो जो कंट्रीज पैसे देंगे, वो पैसे नहीं देंगे, वो खुद डेवलपमेंट करवाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे उन्हीं के लोग होंगे। इस तरह का कोई फार्मूला है आपके ख्याल में? लेकिन नहीं, मेमोरेंडम है ये। अभी तो देखो मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा गलत से भी है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। मेमोरेंडम जो है वो फॉर्मल मुआहदा नहीं होता, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये पैरामीटर्स हमने एग्री किए हैं, हम इसके ऊपर आगे चलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा, ये ऐसा इम्प्लीमेंटेशन 1-2 दिन में नहीं हो सकता है। ये 60 डेज का इन्होंने जो टाइम मुकर्रर किया, ये 60 डेज में भी नहीं होगा, ये 4 महीने लगे, 6 महीने भी लगे, यू सी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट सिचुएशन पड़ेगी। पाकिस्तान का बड़ा रोल है, कतर का बड़ा रोल है, टर्की का बड़ा रोल है, ये सारे मुल्कों ने मिलजुल के ये काम किया है, ये किसी अकेले का काम है नहीं। और पाकिस्तान हैज़ डन वेरी वेल, और पाकिस्तान हैज़ कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, ओमान के साथ भी। तो अब ये जो स्टेट ऑफ हरमुज है, इसको वो ओमान का कितना हिस्सा होगा, ईरान का कितना हिस्सा होगा, और इंटरनेशनल वाटर्स का कितना हिस्सा होगा, ये बातें अभी और तय होनी है डिटेल में। लेकिन ये बात तय है कि ईरान को उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जो है वो ईरान के पास है, तो ईरान जो है वो उसको फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जनाब सरफराज साहब, आपने गुफ्तगू की, नाज़रीन ने गुफ्तगू आपने सुन ली। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।